हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने समझा था कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग क्या है, और आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज लेसन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो इस जो अप्रोच कंस्ट्रक्टिव टीचिंग के अप्रोच लेसन प्लानिंग की है, उसके इस सेकेंड पार्ट को हम दो में बांट सकते हैं। यहाँ पर हम 7 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग और इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। और इन तीन को एक बार में करते हैं, और वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए इसके पार्ट 2 बी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सोशल इंक्वायरी अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, कंसेप्ट मैपिंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग एंड 5E अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो सबसे पहले मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोल्ब मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि लेविन्स के वर्क पर आधारित है। और इसकी जो थीम है वो क्या है? लर्निंग इज एनहांस्ड बाय प्रोवाइडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना। जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो बच्चे देखकर सीख रहे हैं और जो एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना आप सिखाना चाहते हैं, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, दैट इज द बेस और द थीम ऑफ दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके अगर हम लेसन प्लानिंग के स्टेप्स लेंगे तो वो होंगे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस सबसे पहले, फिर ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन जिससे कि पता चलेगा जो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना छिपा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट डेवलप करना, and then validation of new ideas and testing in new situation. This method is applicable to all the subjects in which रियल जो एक्सपीरियंस है वो पॉसिबल है अगर, तो वो सभी सब्जेक्ट पर ये यूज हो जाएगा। अब ये रियल एक्सपीरियंस किस किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे को, तो वो हम दे सकते हैं उसको ऑडियो वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से। रियल एक्सपीरियंस यानी कि फील्ड ट्रिप पे ले जाएं या किसी फैक्ट्री में ले जाएं या मार्केट में ले जाएं, तो वो रियल एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सकर्शन पे ले जाएं और खेल वगैरह से करा दें, कोई प्ले मेथड ले लें, तो these all are the methods through which we can create some experience. इस लेसन प्लानिंग की अगर हम इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे लेसन प्लान करना चाहें तो एज सच जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो पूरी लिखी जाएगी, जैसे डेट, क्लास, किस सब्जेक्ट और टॉपिक पे है, कितने टाइम और कितना पीरियड आपने इसमें लिया है, तो ये चीजें इसमें ली जाएंगी। जनरल एम क्या है इसका? देखिए, इस अप्रोच में क्योंकि हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करा रहे हैं, तो समथिंग दे लर्न थ्रू इंडक्टिव मेथड एंड समथिंग इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव। सो दोनों रीजनिंग डेवलप करना, ये इसका जनरल एम लिखना होगा। एंड एबिलिटी टू फॉर्मुलेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, क्योंकि आप जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है उस पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी इसका एक जनरल एम है। एंड एक्यूरेसी इन द ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं वो अब एक्यूरेसी के साथ में ऑब्जर्व करें, तो ये इसके जनरल एम्स हैं। देन अब इसमें जो बेसिक है वो क्या है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, हेडिंग आएगा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो टीचर इस अपने लेसन प्लान में इस बात को मेंशन करेगा, वो प्रोवाइड करेगा कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस उसने कौन सी एक्टिविटीज से, एक्टिविटी, पीपीटी, ऑडियो वीडियो क्लिप या रियल एक्सपीरियंस जो भी हो सकता है पॉसिबल, वो उसने क्या क्रिएट किया है। सेकेंड आता है ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो लेसन प्लान में लिखा जाएगा कि स्टूडेंट जो कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं एज द फॉलो, और फॉलोइंग में वो पॉइंट्स लिखे जाएंगे कि जो स्टूडेंट्स देखते हैं, जो उसमें नोटिस करते हैं, वो पॉइंट्स लिखे जाएंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडियाज, अब इसके बाद में न्यू आइडियाज स्टूडेंट जो ड्रॉ करते हैं उनको लेसन प्लान में लिखा जाएगा, एंड देन टीचर विल इवेलुएट द प्लान। ये मेथड देखिए, इंग्लिश में ग्रामर में, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री है या कॉमर्स है, इन सब में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देखिए, अगर इंग्लिश है, ग्रामर है, तो आप कुछ ऑडियो क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग या फिर कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ एक्टिविटी कराना, इससे कर सकते हैं। सोशल स्टडीज और साइंस में भी हो सकता है।
कॉमर्स वगैरह में तो हम बाजार में ले जाना, मार्केट या किसी फैक्ट्री में ले जाना, इस तरीके के कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कराते हुए ये लेसन को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। जॉन डीवी की ये एक्टिविटी अप्रोच है और इसकी थीम क्या है? ओनली इंफॉर्मेशन इज नॉट लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जॉन डीवी ने तो हमेशा ही एक्टिविटी और एक्टिविटी पर आधारित टीचिंग को ही इंपॉर्टेंस दी है और इन्होंने साफ स्पष्ट रूप से इस मेथड में इंफॉर्मेशन को लर्निंग नहीं माना है और पर्पसफुल एक्टिविटीज कराई जाए जिससे कि जेन्युइन और परमानेंट लर्निंग डेवलप हो सके एंड इट डेवलप्स लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। स्टेप्स क्या आएंगे जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम सामने आती है देन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फॉर दैट प्रॉब्लम, कि उसकी सॉल्यूशन क्या हो। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसके कुछ पॉइंट 3 बन जाते हैं। डेटा कलेक्शन, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 3 पॉइंट आ गए। और उसके बाद फोर्थ आता है इंटरप्रिटेशन और इन्फ्रेंसेस, जो भी निकला सॉल्यूशन प्रॉब्लम का, एंड देन इवैल्यूएशन। ये सुटेबल है मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए, सोशल साइंसेस और कॉमर्स टीचिंग में इस अप्रोच से भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेसन प्लान को। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो इसमें भी हम प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन एज इट इज रखते हैं, सभी में लिखी जाएंगी। ये जनरल एम्स हमारे थोड़े बदल जाएंगे, जिसमें जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की साइंटिफिक मेथड को डेवलप करना, रीजनिंग पावर, लॉजिकल थिंकिंग पावर को डेवलप करना और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की क्षमता का विकास करना। तो ये सब जनरल एम्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्टेप्स ऑफ टीचिंग है वो एज इट इज, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो अगर सोशल स्टडीज है तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, women education, women condition in the society, impact of pollution, impact of population, climate change, agriculture, river system, river, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितने भी हमारे कंटेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में होते हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम और हमारे डेली लाइफ में उनकी क्या सिचुएशन है उनको लेकर हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपना सकते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। इसी तरीके से देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हम यहाँ पर ग्रामर, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब, एडवर्ब, ऑडियो वीडियो क्लिपिंग को देखकर हम कॉमन मिस्टेक के जो पॉइंट्स हैं लोकेट कर सकते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम और उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, क्या सही तरीके हैं, ये सीखते हैं। साइंस में देखिए डिफरेंशिएट करना है मेटल नॉन मेटल, थिंग्स क्यों फ्लोट करती हैं, कुछ चीजें डूब जाती हैं, व्हाई दिस हैपेंस, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें बायोलॉजी में भी हम रेस्पिरेशन वगैरह, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैथ्स है जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ है, एवरेज है, तो डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं, इन पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सम प्रॉब्लम्स। ऐसे ही कॉमर्स में कंप्यूटिंग, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस, विज्ञापन, ये सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग में आइडेंटिफाई की जा सकती हैं एज अ प्रॉब्लम। देन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस जो स्टेप है उसमें आपको हाइपोथेसिस लिखनी पड़ेंगी। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखिए, पीपल आर अनअवेयर अबाउट द काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन अराउंड अस। जैसे अभी हमने कहा कि एसएसटी में अगर हम पॉल्यूशन का टॉपिक लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो क्योंकि पीपल ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पीपल का अनअवेयरनेस है। ये सारी चीजें बच्चे खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग, या ये चीज क्यों डेवलप हो रही है। ऐसे इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन प्राइमरली ऑन हेल्थ इशू, फ्लोरा फन्ना वगैरह वो क्यों चेंज हो रहे हैं, दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय द पॉल्यूशन। विमेन की कंडीशन, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके एनीमिक होना, उनकी परसेंटेज ऑफ एनीमिक विमेन कितना है कंट्री में, ये सारी चीजें बच्चे आइडेंटिफाई करें, उनकी हाइपोथेसिस उस पर बना सकते हैं कि सोसाइटी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी विमेन कंडीशन। फॉर्म्स ऑफ वर्क आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेंसेस, ये वो हाइपोथेसिस बन सकती है कि देयर आर वेरी कॉमन मिस्टेक और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वी में डेवलप सम चार्ट, टेंस का चार्ट बनाना, वो अच्छा एक सॉल्यूशन हो सकता है। दिस मे बी अ हाइपोथेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर। और इस तरीके से साइंस का जो बनाया था मेटल, तो मेटल आर डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द नॉन मेटल, इस तरीके की हाइपोथेसिस बना सकते हैं।
और थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए HCF, LCM वगैरह हमारे डिवाइसेस मैथ्स में यूज हो सकती हैं, डेली लाइफ में यूज हो सकती हैं, ये हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। और जब बिजनेस की बात आती है, प्रॉफिट लॉस वगैरह कैलकुलेट करने में जर्नल एंट्री में भी हेल्पफुल, तो ये एक हाइपोथेसिस उसकी बन सकती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन एक एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन के फॉर्म में हाइपोथेसिस क्रिएट की जा सकती है, जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट सैंपल एविडेंस, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स या एक्सपेरिमेंट करके देखना, दूसरी हाइपोथेसिस टेस्ट करना, और ये दो तीन तरीके से बच्चे जो करते हैं, इसमें बच्चों की मेन एक्टिविटी इन दोनों में इन्वॉल्व रहती है। फिर उसके बाद बच्चे ही इन्फ्रेंस और कंक्लूजन निकालते हैं, देन टीचर राइट डाउन इन द लेसन प्लान, देन स्टूडेंट विल रीच अप टू दैट कंक्लूजन और इवेल्युएशन ऑफ द प्रॉब्लम। लास्ट में जो भी समस्या है वो उसको किस तरीके से बच्चों ने हल किया और क्या निष्कर्ष निकला, ये टीचर अपने लेसन प्लान में लिख देता है। दैट इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट आप देखिए, इससे भी ग्रामर, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स में, बायोलॉजी, इनमें, कॉमर्स में, सब में इसे यूज किया जा सकता है। तीसरी अप्रोच है इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पर आधारित है। जीन पियाजे मतलब उन्होंने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की। सब जानते हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि जो बच्चा जानता है और जो नहीं जानता उसके बीच में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और वहीं पर सोशल कंस्ट्रक्ट क्रिएट किए जाते हैं और लर्निंग होती है। ये इसमें जो थीम है इसकी वही है कि स्टेजेस, स्टूडेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान रखा जाए और कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंटेशन किया जाए, जिससे कि रिलेशन बिटवीन द वेरियस वेरिएबल्स, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को समझा जाए। तो बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। साइंटिफिक है तो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होगा, उसमें फिर डिटरमाइन करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, कौन से वेरिएबल को हम स्टेबल रखते हैं और कौन उसकी वजह से दूसरा अफेक्ट हो रहा है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि जिस पर इफेक्ट नहीं है, जिसके आधार पर हम दूसरे को स्टडी करते हैं, तो ये दो चर जो है, वो वेरिएबल जो है, वो हम डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और फिर कंक्लूजन क्रिएट करते हैं। और ये सारी जो मेथड है ये नेचुरल साइंसेस सब्जेक्ट्स में यूज होती है। इस टॉपिक पे भी लेसन प्लानिंग ऑलमोस्ट वही है जैसे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर थी। प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन एज सच लिखेंगे। जनरल एम्स में देखिए एबिलिटी टू ऑब्जर्वेशन, एबिलिटी टू रीजनिंग, मैंने एक लाइन में ही लिख दिया है, एबिलिटी टू हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, प्रिडिक्शन, पूर्व कथन, डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट इज आल्सो वन एबिलिटी टू डेवलप कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग पावर, रेशनल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सारे जनरल एम्स हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जब करता है अगर बच्चा, तो उन सब के ये डेवलपमेंट होते हैं। इसमें सेकंड जो टॉपिक, जो हेडिंग आएगी लेसन प्लान में, वो है एक्सपेरिमेंट क्या लेंगे, या प्रॉब्लम, क्वेश्चन या थीम क्या है। तो सबसे पहले टीचर डिस्कस करेगा और वो लिखेगा अपने प्लान में, सपोज मैग्नेट possess different properties for from a simple metal piece। एक मेटल के पीस और मैग्नेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, या कौन कौन सी मेटल को अट्रैक्ट करता है और किस चीज को नहीं अट्रैक्ट करता है, ये रिपल्सन क्या है, मैग्नेट के कौन से पोल रिपल्सन करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लास में डिस्कस की जाएंगी कि आज मैग्नेट के जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको हमें एक्सपेरिमेंटली देखना है। सो प्लानिंग करेंगे एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे कि मेटल अट्रैक्ट सर्टेन, मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है कुछ ही मेटल्स को। फिर जो सेम पोल है अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो भी होता है मैग्नेट में। और फ्री सस्पेंशन कर दें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रहता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मैग्नेट एंड सिंपल मेटल पीस, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन कब हो रहा है, रिपल्सन कब हो रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यही डिपेंड करती है, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैग्नेट वहीं के वहीं है, मेटल वहीं के वहीं है, और दोनों एक ही मतलब मैग्नेट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज
वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। एक्सपेरिमेंट 1 बाय 1 लिखेंगे और लेसन प्लान में भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस क्या निकला, सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस क्या निकला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उन सबको यहाँ पर लिख देते हैं। एंड देन कंक्लूजन, इसके बाद इसमें कंक्लूजन लिख दिया। तो सेकेंड ए पार्ट में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। दूसरे पार्ट सेकेंड जो बी है उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।